हाय एवरीवन, दिस इज मनीष सिंह फ्रॉम शेयरफिक.इन। निफ्टी में जो डिस्कस किया था कल के दिन एग्जैक्टली वैसा ही कुछ देखने मिला है। मैंने बोला था कि ये ट्रेंड लाइन खींचना आप, और जो पैटर्न हमें दिख रहा है ऐसा डबल बॉटम बनाकर फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को टच करे। तो अभी कल के लिए क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट लेवल था 19,398 आज के लिए, और 19,300 कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हो सकता है इस लेवल को भी निफ्टी टेस्ट करे। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, 19,300 लेवल पे सभी लोगों साइकोलॉजिकली जो ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनका एसएल इसके नीचे पड़ा है और लोग ये सोच रहे हैं कि 19,300 टूटा तो निफ्टी गिर जाएगा। ऐसे सिचुएशन में मार्केट क्या कर सकता है कि आपको 19,280 या 60 के आसपास ले जाकर वापस ऊपर जा सकता है। तो क्या हो सकता है कि अभी हमें यहाँ से ऐसा एक ट्रेंड लाइन भी खींचना है, ठीक है, और जैसे हमने बैंक निफ्टी में ड्रॉ किया था और वैसे ऐसा ही सेम इधर भी ट्रेंड लाइन खींचना है। उसके बाद अगला लेवल होगा आपका 19,300 एंड देन इफ इट ब्रेक्स दैट तो थोड़ा एक नीचे में आपको 19,260-50 के आसपास जाकर फिर वापस बाउंस बैक कर सकता है अगर निफ्टी को ऊपर में होल्ड करना है या जाना है। ये हो गया हमारा सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको कल रिस्पेक्ट करे और इस पर्टिकुलर इस कैंडल के अंदर ये जो रेड कैंडल है इसके बीच में ही एक छोटा कैंडल हमें देखने मिले, ठीक है। सो विच कैन बी अ बुलिश हरामी रिवर्सल पैटर्न एंड देन फ्राइडे को हो सकता है फिर वापस ऊपर की तरफ हमें मूव मिले। ये हो गया सिनेरियो 2। अब सिनेरियो 3 जो है ये हो सकता है यहाँ पे सडन एक ऊपर में मूव आए, पहले एक नीचे में डिप आए, उसके बाद एक ऊपर में मूव आए, ऊपर में मूव आकर के इस कैंडल के ऊपर जाकर क्लोजिंग आ जाए। तो ये 3 सिनेरियो है, बट तीनों सिनेरियो में एक चीज़ कॉमन मुझे जो लग रहा है कि पहले नीचे, फिर अगर ऊपर जाना है तो पहले नीचे की तरफ लेके जाएगा एंड देन ऊपर की तरफ, और उसके बाद फिर होल डे इट विल बी इन कंसोलिडेशन। तो सारे लेवल्स मैंने बता दिया आपको। 19,300 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बाद 19,280 से लेकर 260 जो है वो आपको इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, बेसिकली इसके नीचे ही नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे जो लो है आज का 19,360, यहाँ एक इमीडिएट ट्रेंड लाइन है। तो मार्केट ने, निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 84 के पास, तो हो सकता है कि 60 से थोड़ा नीचे 19,350 345 के पास जाकर रिवर्सल कल दे। इन सब सिनेरियो को आपको देखना है, इंट्राडे चार्ट में देखकर आपको ट्रेड बनाना पड़ेगा। सो लेट्स सी द 15 मिनट चार्ट। दिस इज अ 15 मिनट चार्ट एंड 15 मिनट चार्ट में बहुत ही क्लियर कट हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हमें देखने मिला, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन हो गया है। अगर ये पैटर्न को कल कंप्लीट करना है तो निफ्टी कैन कम टू 19,300 को जरूर टेस्ट करेगा, ओके। सो आपको 19,300 से लेकर 19,280 के बीच में अगर मिले तो दिस इज़ अ वेरी गुड बाय व्हाट आई फील, ओके। उसके बाद आपको रिवर्सल हमें देखने मिलेगा एंड देन वी मे सी दिस नेकलाइन रीटेस्टिंग ऑल्सो टुमारो। कल ही के दिन हो जाएगा। मान लीजिए कि कल गैप डाउन होता है और यहाँ से जंप करेगा ऊपर की तरफ, फिर वापस एक बार हो सकता है नीचे आए और डे टाइम में एक वापस ऊपर की तरफ मूव आ सकता है थर्सडे को ही या फ्राइडे को। सो अगर ऐसा होता है तो ये जो नेकलाइन है इसको रिटेस्ट कर सकता है, विच इज़ अराउंड 19,450, ओके। ऊपर में 19,525 क्लियर कट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जब तक जाता नहीं है आपको पोजिशनल, मुझे नहीं लगता है, बनाकर बैठना चाहिए पोजीशन, और इसके ऊपर होल्ड करता जब तक नहीं है। और नीचे में 19,300 का लेवल है सबसे बड़ा। तो ये 2 रेंज है। मिड रेंज जो है वो आपको यही है 19,350 से लेकर 19,450। सो दीज आर द लेवल्स। आपको लेवल ध्यान से देखकर आपको ट्रेड बनाना चाहिए। चलिए डेटा को देखते हैं, देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डेटा में क्या डेवलपमेंट हुआ है। ये 19,350 के लेवल को पहले देखेंगे हम लोग, क्योंकि ऑलमोस्ट उधर ही जाकर निफ्टी ने क्लोज दिया है 19,360 के आसपास। तो यहाँ पे आपको 19,350 के पास 15 लाख का ओपन टेस्ट है कॉल साइड में एंड देन 58 लाख। तो ये लेवल पे ऑलमोस्ट बराबर का मामला है और ये लेवल मेक एंड ब्रेक है, मेक एंड ब्रेक लेवल फॉर टुमारो। तो इसके नीचे जाने पर फिर 50 पॉइंट्स 19,300, जहाँ पर सबसे बड़ा सपोर्ट है 1 करोड़ से ऊपर का, और जहाँ पर कॉल राइटर्स खास नहीं है। और उसके नीचे में अनवाइंडिंग है, मतलब कि इस एक्सपायरी में 300 के नीचे ज़्यादा जाने का जा सकता है थोड़ा, बट ज़्यादा जाने का चांसेस नहीं है। ऊपर में रेजिस्टेंस जो दिख रहा है 19,400 पे है एंड डेटा इज़ नॉट दैट मच नेगेटिव, मतलब ठीक ठाक ही है, बट एक ऑलमोस्ट दोनों में 1 करोड़ के आसपास का डेवलपमेंट है। बस नेगेटिव ये है कि आज पुट राइटर्स ने गिव अप कर दिया। और कल के वीडियो में आप देखना सुनना वापस से, मैंने यही बोला था एक दिन
कॉल साइड में अनवाइंडिंग हुआ, अगले दिन हो सकता है पुट साइड में अनवाइंडिंग हो जाए और एक्सपायरी के दिन रेंज में मार्केट हो जाए। ऐसा ही होता है अगर एक्सपायरी रेंज बाउंड होना हो। दोनों तरफ का डेटा को एग्जॉस्ट कर देना, दोनों तरफ के राइटर्स जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं उनमें भी वीक लेग्स होते हैं, उनमें भी कमजोर लोग होते हैं जो जल्दी से डर कर निकल जाते हैं। तो ऐसे कर मार्केट बाहर निकालता है। एंड देन 19,400 पे सबसे इंपॉर्टेंट यही, ओआई में कुछ खास अंतर नहीं है बट चेंज इन ओआई जो है आज पुट राइटर्स ने गिव अप कर। 19,450 इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 19,350 इज सपोर्ट, 19,300 इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो ये लेवल है 19,300, 19,450, ये रेंज है आपको निफ्टी का। अगर 400 या 450 के ऊपर निफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, होल्ड कर लिया किसी भी तरह कल, तो आपको बता रहा हूँ ये जो अनवाइंडिंग होगा 1 करोड़ का, और इधर में यहाँ भी 1 करोड़ का 450 के ऊपर ऑलमोस्ट मोर देन 2 करोड़ का जो अगर अनवाइंडिंग हुआ तो ये निफ्टी को बहुत ही शार्प मूव देगा, नहीं भी तो 200 पॉइंट या 250 पॉइंट का मूव दे देगा अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन द डेटा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सो रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें दिख रहा है और इंट्राडे में डेटा को देखकर आपको ट्रेड बनाना चाहिए। ओके, सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन यू द टेक्निकल चार्ट डेटा। सो मीट यू ऑन Thursday evening again with the new data, with the new strategy. Till then, take care of yourself. Jai Hind. हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष सिंह फ्रॉम sharefreak.in। क्या ऑप्शन में आप ट्रेड करते हैं? क्या ऑप्शन में आपका डेली प्रॉफिट नहीं हो पाता है? क्या आप डेली प्रॉफिट बनाना चाहते हैं ऑप्शन में? क्या ऑप्शन को आप अपना सेकेंडरी इनकम बनाना चाहते हैं? 22 एंड 23 जुलाई को शाम 7 बजे से ऑप्शन ट्रेनिंग वर्कशॉप स्टार्ट होगा। इसमें आप इनरोल कर ऑप्शन का बेसिक से लेकर एडवांस तक आप सारे चीजें सीख सकते हैं। ऑल्सो आई विल गिव यू बेस्ट ट्रेडिंग टूल जो आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई करेगा सिर्फ प्रॉफिट में आप ट्रेड करेंगे। ज्वाइन मी ऑन 22 जुलाई 7 PM। थैंक यू।